अगर आप रेलवे के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो रेलवे भर्ती पश्चिमी रेलवे के अंदर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अंतिम तारीख 14 जनवरी, दोस्तों अंतिम तारीख 14 जनवरी है। इसके अंदर परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल आपकी परीक्षा नहीं है। 10वीं पास है तो यहाँ से फॉर्म भरेंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे, व्हाट्सएप के अंदर जुड़ जाएंगे, वहां से आपको फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए, रेलवे के अंदर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आया। कहाँ कहाँ आया यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3015 पदों के लिए वैकेंसी है। अलग अलग डिवीजन के अंदर है। जबलपुर डिवीजन के अंदर, भोपाल डिवीजन के अंदर है, कोटा डिवीजन के अंदर है, कोटा वर्कशॉप के अंदर है, उसके बाद में जो जबलपुर के अंदर है और भोपाल के अंदर है। तो अलग अलग डिवीजन के अंदर अलग अलग वैकेंसी है। एज लिमिट की मैं बात करूंगा तो एज लिमिट आपकी 15 साल से शुरू होती है। अगर आप 15 साल से हैं और ये जो क्वालिफिकेशन है, अगर इसके अंदर आप क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 15 ईयर्स के अंदर 14/12/2023 से पहले होनी चाहिए। आपकी उम्र 24 साल तक, 15 से 24 साल तक है, वो आपकी एज यहां से लिमिट कर सकते हैं। 15 से 24 साल तक है एज लिमिट, देख सकते हैं। और अगर आप एससी और एसटी है उनके लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। अगर आप विकलांग कैटेगरी है उसके साथ से 15 से 10 साल की छूट दे रखी है उन सभी के लिए। क्लियर। अब हम नीचे आगे की ओर चलेंगे। आपकी योग्यता क्या चाहिए, कैलकुलेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। 10वीं पास होना आपको जरूरी। कितनी पास? 10वीं पास है। अंडर 12वीं का एग्जाम अगर आपका चल रहा है तो उसके अंदर 50% होने जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको ITI, NCVT या SCVT, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ITI पास होनी जरूरी है। ITI के अंदर कौन कौन से है वो हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले हम विकलांग कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर 40% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये दे रखा है 10वीं पास होना जरूरी है और साथ साथ में ITI होना जरूरी है। अब आपकी जो फीस क्या लगेगी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस भी लगेगी। देखिए, SC ST और विकलांग कैटेगरी के लिए ओनली फॉर 36 रुपये चार्ज है और बाकी जनरल, OBC, EWS है उनके लिए 100 रुपये अप्लीकेशन चार्ज और 36 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज। कुल आपका 100 कितना लगेगा, 136 रुपये आपका चार्ज लगेगा। क्लियर। तो ये चीज भी आपको क्लियर कर लेनी अच्छे से दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में कोई समस्या है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे रखे उस पर मैसेज कर लीजिए। और अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आगे आपको चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर आपके चाहिए। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, SC ST OBC का सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट और IT का सर्टिफिकेट। ये आपको जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अंदर ये चीज आपको करनी है। अब अगर आप ऑनलाइन खुद करना चाहते हैं www.wcr.indianrailway.governmentjob के जाकर आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, हम डिटेल से आप डिटेल भेज दीजिए, फॉर्म भर के PDF आपको भेज देंगे। WRC जबलपुर की ओर से कौन कौन सी वैकेंसी, क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे। AC के अंदर अगर आपके पास में कर रखे तो AC के अंदर वैकेंसी है। उसके बाद में जनरल अपेंडिक्स के अंदर वैकेंसी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बुक के अंदर वैकेंसी है, काबर के अंदर है। ये देखिए पूरी की पूरी अलग अलग वैकेंसी देके, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निकल है उनके लिए वैकेंसी है। कोपा के लिए वैकेंसी है, कोपा नाम सुना ना, कोपा के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है ना।
इलेक्ट्रिशियन के अंदर भर सकते हो, दे रखे सिविल इंजीनियरिंग है तो भर सकते हैं, फोटोग्राफी के अंदर डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर फॉर्म भर सकते हो, फिटर के अंदर भर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन के अंदर भर सकते हो, हाउस कीपिंग का कर रखा है तो हाउस कीपिंग के अंदर फॉर्म आप भर सकते हो। तो ये सारी वैकेंसी अलग अलग जगह की है, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, परीक्षा नहीं होगी बिल्कुल, तो आप यहाँ से फॉर्म भर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, ओबीसी का फॉर्मेट दे रखा है, बिल्कुल दोस्तों डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दे रखा है, और ये अलग अलग सर्टिफिकेट है उनका जो फॉर्मेट दे रखा है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, और जो हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका भी दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।